पोटेंशियोमीटर जो टॉपिक है हमारे पास, उस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। एक डिवाइस है, जैसे मीटर ब्रिज था वैसे ही हमारे पास क्या है, पोटेंशियोमीटर डिवाइस है, जिसकी एक दो एप्लीकेशन है अलग अलग। जैसे मीटर ब्रिज की एप्लीकेशन थी कि अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास क्या है, पोटेंशियोमीटर है, जिसका हम कुछ यूज करेंगे, कुछ में क्या ऐड करेंगे भी बाद में पढ़ेंगे। तो उसके लिए मान लो कि सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया आंसर, तो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम का रेजिस्टेंस का करंट निकालोगे तो 1 एम्पियर आएगी। अब इसी क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ। इस सिंपल से क्वेश्चन के अंदर मैं धीरे धीरे कंपोनेंट ऐड करता जा रहा हूँ, और उससे मैं पहुंच जाऊंगा सीधा टॉपिक किसके ऊपर, पोटेंशियोमीटर। मैं एक दो जंप मारूंगा और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि कब हमने सिंपल क्वेश्चन से पोटेंशियोमीटर पूरा ही पढ़ लिया, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट की बैटरी अभी भी, इस 5 ओम के रेजिस्टेंस को मैंने हटा दिया। और जैसे मान लो एक ही इतना सा रेजिस्टेंस था, छोटा सा, ठीक है, इतना सा रेजिस्टेंस था। पहले ये कार्बन रेजिस्टर था इतना सा, ठीक है। अब मैंने इस कार्बन रेजिस्टर की जगह मैंने क्या कर दिया, इतने ही रेजिस्टेंस की 5 ओम के रेजिस्टर की ही मैंने क्या कर ली, एक वायर चूज कर ली। मान लो इसी 5 ओम के रेजिस्टेंस की मैंने ये इतनी बड़ी वायर चूज कर ली, 5 ओम के रेजिस्टेंस की, और मैंने इस पॉइंट ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस को हटा के, एज अ कार्बन रेजिस्टर को हटा के, मैंने 5 ओम के रेजिस्टर की एक वायर पुट कर दी यहाँ पे, ए से लेके बी। सर्किट सेम है, सर्किट सेम है, ये 5 वोल्ट है। बस इस रेजिस्टेंस को हटा के मैंने बोला कि इस कार्बन रेजिस्टर को हटा के मैंने बोला ए से बी तक का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 5 ओम, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो है हमारे पास, लेट्स से इसकी लेंथ हमारे पास 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर इसकी लेंथ है, और रेजिस्टेंस कितना है इसका, 5 ओम। अब मैं यहां से क्या क्या निकाल सकता हूं, पहले मैंने निकाला आई, निकाला पहले। आई क्या होगा, सोचो क्या आएगा आई, क्या अलग आएगा आई या सेम आएगा? आई अभी भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। आई क्या होता है, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल करंट प्लस, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस, वो 5 ओम है, आई आएगा 1 एम्पियर। मैं यहां से ही बोल सकता हूं कि ए से बी तक का, ए से बी तक का जो टोटल पोटेंशियल है ना, कोई कुछ और है नहीं, ये सोर्स है ना, ये दे रहा है और ये सब ले रहे हैं, जितना ये देगा उतना ही ये ले सकते हैं, है ना, एनर्जी जो है। ये 5 वोल्ट मैक्सिमम है, तो ए और बी के पास मैक्सिमम 5 वोल्ट ही आएगा। अगर कहीं और पे वेस्ट नहीं हो रहा है तो ए और बी के बीच में क्या आएगा, 5 वोल्ट ही आएगा हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं ए से बी तक का पोटेंशियल जो आएगा, आई आर के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट भी पता लग रहा है, नहीं लग रहा ऐसे डायरेक्ट कैसे किया, तो आई आर से कर सकते हैं। करंट 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस 5 ओम है, कितना आ गया, 5 वोल्ट मेरे पास जो है ए से बी तक का टोटल पोटेंशियल आ गया, ठीक है, ए से बी तक। अगर मैं यहां से निकालना चाहता हूं, मतलब इसका मतलब ये भी कि यहाँ पे 5 वोल्ट है और यहाँ पे कितना है, 0 वोल्ट। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, मैं भी इसी पे पॉइंट पे भी आगे आऊंगा। तो वी ए बी जो है वो 5 वोल्ट। जब वी ए बी 5 वोल्ट है, तो अब अगला स्टेप देखो, मैं यहां से निकालना चाह रहा हूं एक चीज, मैंने निकाला यहां से कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, 100 सेंटीमीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट है। मैं निकाल रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर की है, तो 1 सेंटीमीटर का कितना पोटेंशियल होगा, कैसे निकालोगे? ठीक है, लिखते जाओ। ये 1/20 लिख रहे हो, तो कितना होगा, 5 टोटल डिवाइड बाय 100, है ना। काट रहे हैं, ये नहीं बोल सकते 0.05, है ना, ऐसे तो गधे बच्चे हमारे पास, है ना, उसको भी काट रहे हैं, 2 जीरो भी काटते हैं वो, है ना। ये नहीं कि सिंपल करके 0.05 लिख दें, है ना। काफी काफी स्मार्ट बच्चे हमारे पास एकदम। कितने बच्चे स्मार्ट हैं यहाँ पे हमारे पास, 4-5 बच्चे स्मार्ट हैं। धृति स्मार्ट है एकदम, कर्मण्या स्मार्ट है, अंशिका भी स्मार्ट है बहुत ज्यादा, अनुभव तो ज्यादा ही स्मार्ट है, सीधा 5/100, क्या बात है, सही है, ठीक है। हाँ हाँ, 0.05 मेरे से गलती से हो गया था टाइप, कर्मण्या, कोई नहीं भाई, अब तो हो गया जो हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर सेंटीमीटर जो है
वो कितना हो गया हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस पर सेंटीमीटर हमारे पास आ गया 0.05। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमारे पास आ गया, 0.05। धृति वो ले लेना, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो पर सेंटीमीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है हमारे पास। ये बेटा म्यूट करो अपने आप को, अब मैं इसी में काम में लगा रहा हूँ कि बोलता हूँ बच्चों को म्यूट करो। तो 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है हमारे पास, वो है 0.05 पर सेंटीमीटर। इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं क्वेश्चन को, या इसी का एक पार्ट देखो कि ये ए पॉइंट था, वो बी पॉइंट था। ठीक है, ये 5 वोल्ट की बैटरी थी हमारे पास और इसका रेजिस्टेंस था 5, मैंने करंट निकाल ली और हम बोल रहे हैं ये 5 वोल्ट पे है और ये कितने पे है, 0 वोल्ट पे। ठीक है, ये 0 वोल्ट पे है। कोई बोले यहां से सी पॉइंट है एक, कितनी डिस्टेंस पे, 33 सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस पे, 33 सेंटीमीटर पे। बोल रहा है फाइंड पोटेंशियल एट सी। क्या करोगे, हमने स्टेप कर लिया ना। वो बोल रहा है सी पे पोटेंशियल निकालो, इस सी पॉइंट पे। मुझे ये पता है, मैंने जो सीखा है वो सीखा है कि पर सेंटीमीटर का इतना है, 0.05 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। और वो बोल रहा है सी पर पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है हमें, सी पर पोटेंशियल निकालना है। तो सी पर पोटेंशियल निकालने के लिए देखो, अब डिफरेंस समझना हम क्या करना चाह रहे हैं। सी पे पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने निकाला पहले वी ए सी। क्या निकाला मैंने पहले, वी ए सी। वी ए सी का मतलब है ए और सी के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो वी ए सी क्या होगा, हमें पर सेंटीमीटर पता है। मैं क्या पता है, पर सेंटीमीटर पता है। मैं दो तरीके से क्वेश्चन कर सकता हूं, या तो मैं ऐसे कर सकता हूं ए से सी तक का रेजिस्टेंस निकाल लूं और उससे सोल्व कर लूं, या इजी वे क्या होता है, इजी वे होता है हमें पता है 1 सेंटीमीटर का इतना है, तो मुझे 33 सेंटीमीटर का निकालना है। तो वी ए सी क्या होगा, पर सेंटीमीटर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर सेंटीमीटर इंटू 33 सेंटीमीटर। ये तो करोगे, फंडामेंटल चीज है। तो यहां से लेके यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 0.05। 0.05 को मैंने 33 से कर दिया मल्टीप्लाई, कितना आएगा ये मल्टीप्लाई करके, देखा सबने कितना आ रहा है, 1.65। तो सबकी मैथ्स जो है वो ठीक है, 1.65 वोल्ट आ गया, ये VAC आया है। अब ध्यान देना, VAC का मतलब है ए से सी जाते हुए इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। तो पोटेंशियल एट सी क्या बचेगा, सी पे बचेगा 5 वोल्ट में से ए से सी जाते हुए इतना ड्रॉप हो गया, तो क्या बचेगा, 5 में से मैंने 1.65 माइनस कर दिया। 1.65 तो बोल रहा है ए और सी के बीच का पोटेंशियल है, मुझे सी पे निकालना था। सी पे क्या बचा, टोटल 5 वोल्ट में से मैंने 1.65 माइनस कर दिया। तो जो मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया, बच्चे लिख रहे हैं, अच्छा खुद ही लिख रहे हैं, 3.35 वोल्ट आ गया। तो पोटेंशियल एट सी जो आ गया वो 3.35 वोल्ट आ गया। ये हमने एक मेजर कंसेप्ट सीखा है पोटेंशियोमीटर का। हमें अभी पता नहीं पोटेंशियोमीटर क्या करता है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन हम मजे मजे में एक क्वेश्चन के थ्रू हम एक चीज सीख गए हैं कि अगर मुझे पर सेंटीमीटर का पोटेंशियल पता होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसका यूज करके मैं कितने भी सेंटीमीटर का पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। ठीक है, 5 से माइनस क्यों करा, देखो हम ये सीख चुके हैं ना कि अगर मान लो ये 10 वोल्ट है और मैं बोलता हूँ यहां से यहां तक आते हुए 2 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो 10 में 2 चला गया तो यहाँ बचेगा 8 वोल्ट। ये सेम चीज है, ए और सी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.65 है, मतलब ए से सी तक आते आते इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। तो 5 में से जब इतना ड्रॉप हो जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास, 3.35। ऐसे ही देखो सिंपल लॉजिक से ए से बी तक का कितना पोटेंशियल होगा, ए से बी तक का पोटेंशियल होगा 5 वोल्ट, वही 0.05 इंटू 100। तो बी तक आते आते 5 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो 5 में से 5 ड्रॉप कर दोगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो वही कॉमन सेंस है हमारे पास यहाँ पे, तो हम इस कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं, बेसिक से कंसेप्ट का। तो अगर तुम्हें इतना समझ में आया है, ठीक है,
अब मैं इसी क्वेश्चन को फिर से चेंज कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को। अभी तक मैंने क्या बोला था, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, और उसका यूज करके हम जो है वो क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। अब मैं एक क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है, सब कुछ सेम था, ये 5 ओम ही है। अब मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो मैंने सिर्फ 5 ओम माना था, अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है, इस बैटरी के साथ भी एक रेजिस्टेंस है, कितने ओम का, 495 ओम का है, ठीक है। और यहां से आ, वही है मेरे पास, सेम चीज, बाकी सब कुछ सेम है। जो लेंथ है मेरे पास, जो लेंथ है मेरे पास वो है 100 सेंटीमीटर, जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 5 ओम का, ठीक है। ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहां पर एक पॉइंट है सी। सी जो है वो है हमारे पास कितनी लेंथ पे, 51 सेंटीमीटर पे। सी कहां पर है, सी इज एट 51 सेंटीमीटर, यहां पर है सी पॉइंट, कितनी लेंथ पे, 51 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है सी। वो बोल रहा है फाइंड पोटेंशियल एट सी, फाइंड पोटेंशियल एट सी। भैया एक बार लास्ट स्लाइड शो करना, ओके, सी पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, ये लो बेटा। पोटेंशियोमीटर टॉपिक कर रहे हैं, अभी आएंगे उस पे, क्या करता है, कैसे करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन समझ जाओगे तो तुम्हारे लिए, अरे अरे अभी हमने पोटेंशियोमीटर पढ़ा ही नहीं है भाई, मैं तो अभी तुम्हें एक क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन का यूज करके पोटेंशियोमीटर समझाऊंगा। अभी तो पोटेंशियोमीटर हमने पढ़ा ही नहीं है ना, मैं तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, टॉपिक हमारा पोटेंशियोमीटर, लेकिन उसके अंडर में अभी हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इनका यूज करके मैं अलग अलग टर्म डिफाइन करूंगा, ठीक है। आयुष्मान समझ रहा होगा कि ये हम क्या कर रहे हैं, मैं पक्का समझ रहा हूँ, ठीक है। बाकी कोई समझे ना समझे, आयुष्मान तो पक्का समझ रहा होगा, क्यों भाई, यहाँ तो नाम यूज कर सकते हैं तेरा असली नाम, है ना है ना तो फाइंड पोटेंशियल एट सी, सी पर पोटेंशियल निकालना। इस क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन किया है और जो ये क्वेश्चन किया है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि या ये जो 5 वोल्ट था, एक सेकेंड, हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में 5 वोल्ट पूरा का पूरा ए बी पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 5 वोल्ट पूरा ए बी पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। बट क्या यहाँ पे 5 वोल्ट पूरा एबी पे आएगा, यहाँ 5 वोल्ट पूरा एबी पे नहीं आ सकता, क्योंकि ये भी बैठा है 495 ओम। इसकी वजह से पूरा 5 वोल्ट अब एबी पे नहीं आएगा, क्योंकि वो बढ़ जाएगा, सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ जाता है, तो अब पोटेंशियल बढ़ गया। अब अगर मुझे यहाँ पर इस क्वेश्चन में करंट निकालनी हो, ठीक है, देखो पोटेंशियोमीटर के अंदर एक भी कंसेप्ट नया नहीं है जो हमें पहले से नहीं आता, सिर्फ वो एक तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। यही क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चन, ये पोटेंशियोमीटर का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है तुम अभी कर रहे हो, बिना पोटेंशियोमीटर पढ़े, बिना पोटेंशियोमीटर पढ़े हम पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, बस हम इसको पोटेंशियोमीटर से पढ़ेंगे तब भी हमें सेम स्टेप रिपीट करेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई नया नहीं करेंगे, सिर्फ नाम टफ पड़ता है बच्चों को। तो आई क्या होगा, आई कितना आएगा, करंट कैसे निकालोगे, टोटल वोल्टेज कितनी है, 5 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस बच्चे देखो लिख भी रहे हैं, सबने निकाल भी लिया, है ना। 99 कौन लिख रहा है, विपुल 99 कैसे आएगा, 5 वोल्ट है, नीचे कितना आएगा, 495 प्लस 5, ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस, 5/500, ठीक है, 5/500 कितना आ गया, 0.01, कितना आ गया, 0.01 एम्पियर मेरे पास करंट आ गई,
0.01 एम्पियर मेरे पास करंट आ गई यहां से लेके यहां तक की। ठीक है, अब कोई बोले वी ए बी कितना होगा, क्या करोगे वी ए बी निकालने के लिए? जितनी करंट आ रही है वो, और इस करंट को मैंने ए बी के रेजिस्टेंस से कर दिया मल्टीप्लाई। ए बी का कितना रेजिस्टेंस है, ए बी का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, तो इंटू 5 कर दिया। कितना आ गया, ये आ गया 0.05 वोल्ट। ठीक है ना, 0.05 पोटेंशियल है ना, तो वोल्ट में आएगा। 0.05 वोल्ट मेरे पास क्या आ गया, ए बी का पोटेंशियल आ गया। इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर, ध्यान देना, इसकी लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो मुझे सी का पोटेंशियल निकालना था 51 सेंटीमीटर पे, तो मैंने पहले करंट निकाली। करंट निकाल के मैंने निकाला कि ए से बी तक का टोटल कितना पोटेंशियल होगा, और टोटल पोटेंशियल निकालने के बाद मैंने निकाला वी ए बी। जब मैंने वी ए बी निकाल लिया, अब वी ए बी यूज करने के बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप यूज किया। ठीक है, मैं निकाला हूं पोटेंशियल डिफरेंस पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कैसे निकालोगे, सेम कंसेप्ट है। अगर पूरे का पता है तो 1 सेंटीमीटर कैसे निकालोगे, 1 सेंटीमीटर निकालोगे जो टोटल था वो, और डिवाइड बाय लेंथ, कितना आएगा ये 0.0005 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यही होगा, नहीं यही तो होगा 0.0 वोल्ट। ये 1 क्यों लिखा है कर्मण्या, 5 आएगा ना। टोटल जो पोटेंशियल है बेटा, टोटल पोटेंशियल तो यहां से लेकर यहां तक का है ना, वो कितना है 0.05, वो 0.01 नहीं है। पूरे का निकाल के उसको लेंथ से डिवाइड कर दिया। फिर जब मैंने ये पार्ट कर लिया पोटेंशियल डिफरेंस पर सेंटीमीटर का, कि मैं यहां से यहां तक का निकाल रहा हूं 0.02 का, अब मुझे सी तक का निकाला, तो मैंने निकाला कि 51 सेंटीमीटर के कोरस्पॉन्डिंग कितना ड्रॉप होगा। तो वी ए सी क्या होगा, वी ए सी मेरे पास आएगा पर सेंटीमीटर कितना है, और मैंने इसको 51 सेंटीमीटर से कर दिया मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, जब इसको 51 से करोगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा, कितना आ रहा है 0.02555। ठीक है, ये मेरे पास वी ए सी आया। क्या कोई बता सकता है ए पे कितना पोटेंशियल होगा, क्योंकि ए बी के अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल है वो सिर्फ 0.05 है। तो क्या मैं ए पे 5 वोल्ट मानूंगा या 0.05 वोल्ट मानूंगा, क्या मानूंगा मैं, सोच के बताना। इस 5 वोल्ट में से 495 ओम ने तो अपना यूज कर लिया ना, जो ए बी को मिला, ए बी को इतना सा मिला पॉइंट, पूरे 5 वोल्ट में से ए बी को सिर्फ इतना सा मिल रहा है। तो ए से बी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 0.05। तुम ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे 5 वोल्ट होगा, तो यहां पर आएगा हमारे पास कितना 5 माइनस में 0.05। या तुम ऐसा बोल सकते हो कि ए पे अगर मैं मानता हूं 0.05, अगर मैं क्या मानता हूं, ए पे मानता हूं 0.05, ठीक है, तो बी पे फिर कितना हमारे पास आएगा, बी पे हमारे पास आएगा, बी पे हमारे पास आएगा फिर मतलब इस पे 5 माइनस 0.0। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ ए सी निकालना होता, ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो फिक्स आएगा, ये वैल्यू फिक्स आएगी। ए और सी का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 0.0255। तो अगर तुम्हें इतनी चीज समझ में आई है, अगर तुम्हें इतना समझ में आया है कि ये मैंने जो है ये क्या वर्ड यूज किए हैं, ठीक है, तो हमने बेसिक सीख लिया है कि हम पोटेंशियोमीटर को कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने इसका बेसिक सीख लिया कि पोटेंशियोमीटर को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, हमें अब पोटेंशियोमीटर एज अ टॉपिक स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अब क्योंकि इसमें 10 मिनट ही बचे हैं हमारे पास, तो 10 मिनट बचे हैं तो उसमें टॉपिक खत्म होने से था। तुम एक काम करो, ठीक है, तो तुम वापिस आ जाओ भग के, और फिर हम एक 40 मिनट की पूरी क्लास कर लेंगे। ठीक है, सी पे अभी निकाल लेंगे, अभी हमने सी पे नहीं निकाला है, हमने ए सी निकालना है, सी में अभी नहीं बता रहा। हम यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं अभी के लिए कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस या फाइंड वी ए सी। अभी हमने कोर्स इतना सा रखा कि फाइंड वी ए सी कितना होगा। ठीक है, वी ए सी निकालना सीखा हमने अभी, है ना, सी का भी निकालेंगे, सी को मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो तरीके से भी कैसे निकालेंगे अभी। तो इतना हो,
धन्यवाद। इट इज apparatus, ठीक है, which is used to measure EMF of a cell and EMF and internal resistance ऑफ अ सेल। तो 2 क्लास चाहिए हमें, 2 क्लास में टॉपिक खत्म, और 2-3 अगली 3-4 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बच्चे ने भी लिखा उसके अंदर ये काम तो वोल्टमीटर भी करता है, तो वोल्टमीटर भी करता है, यही क्वेश्चन आता है पेपर में कि जो काम वोल्टमीटर करता है तो इसके लिए इतना ये हैवी अपैरेटस क्यों यूज करते हैं, ये हम आंसर कर लेंगे इस क्वेश्चन, ठीक है। तो एक अपैरेटस है जिसका काम क्या है, जिसका काम है या तो ईएमएफ मतलब, या पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इलेक्ट्रिकल बोल रहा हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, 2 काम के लिए हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के अंदर हमारे पास 2 सर्किट होते हैं, ठीक है। तो सिंपलेस्ट हम अगर एक पोटेंशियोमीटर बना सकते हैं, जो मैं एक सिंपलेस्ट पोटेंशियोमीटर बना सकता हूं, मैं यहाँ पे अभी स्पेस छोड़ रहा हूं, यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल जो सेटअप बनता है पोटेंशियोमीटर का, वो क्या होता है हमारे पास कि एक वुडन है, वो जैसे बनाया था मीटर, एक डब्बा है हमारे पास, ठीक है, और उस डब्बे पे हमारे पास क्या है, जो पूरा डब्बा है हमारे पास वुडन का, उस डब्बे पे हमारे पास वायर है, ठीक है। वायर कैसे है, एक पॉइंट है ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ए से स्टार्ट कर रहे हो, मैं ये ए से स्टार्ट कर रहे हैं, एक वायर है 100 सेंटीमीटर की, ठीक है। फिर हमारे पास आ गई कॉपर स्ट्रिप ऐसे, ठीक है, यहां से कॉपर स्ट्रिप से आई दूसरी वायर 100 सेंटीमीटर की, यहां पर एक कॉपर स्ट्रिप और आ गई, फिर यहां से एक वायर पीछे गई इधर, कितना हो गई है 100, 200, 300 सेंटीमीटर अभी हम कर चुके हैं, ठीक है। और ऐसे हम ऊपर जाते रहते हैं, कोई लिमिट नहीं है, कोई हमारे पास लिमिट नहीं है, हम लिमिट को इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास ये घूम के हम यहाँ पे आ गए, एक पॉइंट ए मिल गया और एक पॉइंट ई मिल गया। अब ये ऐसे ही बनाया गया इसलिए ताकि उसको हम स्पेस बचा लें, है ना, स्पेस बचाने के लिए हमने इसको इस तरीके से बनाया गया। सर स्टैंडर्ड 500 सेंटीमीटर नहीं होती, जो स्टैंडर्ड होता है, जो स्टैंडर्ड है वो होता है 400 सेंटीमीटर और 1000 सेंटीमीटर। जो तुम्हारे स्कूल में अपैरेटस होंगे, बाल भवन में तो यही है, दोनों में 400 के 1000 के, सारे मैंने मंगवा रखे हैं, ठीक है। सर मेरा एक डाउट क्लियर कर देना बाद में, अगर ए और बी के बीच में 2 पॉइंट्स के बीच में निकालना होता, अरे कहीं भी निकालो कर लेंगे, सो हम एज्यूम कर रहे हैं भैया यह होता ही सो है, सो होता ही है, जो अपैरेटस है, जो प्रैक्टिकल अपैरेटस होता है, क्योंकि लैब का है टॉपिक ही, तो प्रैक्टिकल पैटर्न में यहां से तक 100 सेंटीमीटर, 1-1 मीटर की 4 वायर लगी होती है, 4 होती है या 10 होती है, दोनों हमारे पास लैब में होते हैं। नए वाले 10 के आ रहे हैं, ठीक है, पर स्कूलों में मंगाते नहीं है जनरली, तो सब में पुराने ही चल रहे हैं, ठीक है। कौन से बॉक्सेस क्या है, अरे कॉपर स्ट्रिप है ये, बॉक्सेस बॉक्सेस नहीं है, कॉपर स्ट्रिप है ये कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि हट गया है, ये कॉपर, ये तो पूरा एक सिंगल कनेक्शन है, ये जो हमारे पास है, दिस इज कॉपर स्ट्रिप। जनरली कॉपर बोल देते हैं, अब कॉपर महंगा हो गया तो कॉपर आता नहीं है, वैसे ही आयरन में डाल देते हैं वो मिक्स करके, ठीक है। वैसे बुक में पढ़ोगे तो कॉपर स्ट्रिप ही लिखा आएगा, या ऐसा लिख लेते हैं मेटल स्ट्रिप है, पतली मतलब मोटी है, स्ट्रिप का मतलब है एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, कॉपर की जगह तो मेटल स्ट्रिप लिख सकते हो, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कॉपर अब होता नहीं है, कॉपर महंगा हो गया है ना, और रेट बढ़ते नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया, इकोनॉमिकली करने के लिए उन्होंने कंडक्टर गंदे कर दिए, ठीक है ना। मेटल स्ट्रिप होती है, कंडक्टर है हमारे पास ये, जिसका कंपेरेटिवली इनके कंपैरिजन में रेजिस्टेंस कम है, बेसिक ही है। इस ए और बी के बीच में, ये जो ए और बी है, इस ए और बी के बीच में क्या है हमारे पास, अब काम इनका होता है, यहां से इसको बोला था पॉइंट ए, इस पॉइंट को, यहां से एक बैटरी जो है, एक बैटरी निकलती है,
ठीक है। और बैटरी के साथ, ये देखो क्या गंदा डायग्राम बना है, बैटरी के साथ एक वायर जो जा रही है ऊपर ये, ठीक है। ये सिस्टम होता है रियोस्टेट के लिए, ये मैं एक बार डिस्कस करूंगा एक क्लास के अंदर भी, आगे क्वेश्चन आएगा एक इसका। ये रियोस्टेट बोलते हैं। रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टर। किसी भी बुक में जाओगे तो वहां पे ये डायग्राम बना होता है। इस डायग्राम को बोला जाता है ऑक्सी सर्किट या ऑक्सिलरी सर्किट। इसका डायग्राम का नाम होता है, इतने डायग्राम का नाम होता है ऑक्सी सर्किट। ऑक्सी सर्किट का मतलब होता है एक ऐसा सर्किट जो अपने आप में तो कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन उसका हम यूज करते हैं किसी और सर्किट के साथ, ठीक है। जो अपने आप में तो कंप्लीट है लेकिन इसका मैं किसी एक सर्किट के साथ और यूज करूंगा तो उसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सी सर्किट। ठीक है। ये जिज्ञासा क्या बोल रही है, मेरे को हो रहा है, क्या हो रहा है, वेरिएबल रेजिस्टर और ऑक्सिलरी अरेंजमेंट, ठीक है। जिज्ञासा क्या लिख रही है, जिज्ञासा कहीं और की चट कहीं और डाल रही है। जिज्ञासा आज पेपर कैसा हुआ जिज्ञासा, और आज तुम दोनों का पेपर था, आज तुम दोनों का पेपर था, कैसा हुआ। अच्छा हुआ सर, बढ़िया है ना। तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी या ऑक्सी सर्किट बोल देते हैं शॉर्ट टर्म में, एक ऐसा सर्किट जिसका मैं कहीं और यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक पोटेंशियोमीटर होता है। अब देखो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास विजुअल्स हैं दिखाने के लिए तो हम दिखाएंगे तुम्हें कि मुझे जो इंसर्ट करनी थी इमेज, तो मेरे पास दो तीन इमेजेस हैं दिखाने के लिए डाउनलोड में। एक तो इमेज ये है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर का है। ये जो पोटेंशियोमीटर हमारे पास, ये पोटेंशियोमीटर 10 सेंटीमीटर वाला, ये पोटेंशियोमीटर जो है इसमें ये 10 वायर है ना। ये जो पतला सा दिख रहा है ना, ये जब एक का डाउट आता है, ये है कॉपर स्टिक। इससे अच्छा डायग्राम भी हमारे पास अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। और भी है डायग्राम कुछ समझाने के लिए, तसल्ली से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, हम कोर्स तो कर ही लेंगे, वैसे भी कोर्स तुम्हारा 30% कम हो गया तो इतनी हमें जल्दी नहीं है। एक सेटअप ये था, पर डायग्राम गंदा सा है ये ना, इसको हटा देते हैं। नेट पे इसकी अच्छी इमेज नहीं है, नेट पे पोटेंशियोमीटर की जो इमेजेस हैं वो अच्छी नहीं है। एक ये कंप्लीट सेटअप के लिए है डायग्राम हमारे पास, ठीक है। तो ये बेटर है समझने के लिए डायग्राम हमारे पास, इसमें सब है एक साथ, ठीक है। सर लैब में भी देखा हुआ है पुराना सा, लकड़ी का पुराना ही होता है, नया नहीं होता। पुराना नहीं हो मतलब नए तो बहुत कम ही होते हैं सब, ये ऐसे ना खराब नहीं होते। लक्कड़ है, लक्कड़ देखो घर में जो दरवाजे होते हैं कहाँ खराब होते हैं, सालों साल चलते हैं, 10 साल 20 साल, तो ये पैटर्न ऐसा ही है, ठीक है। स्कूल में 15-15 साल पुराने रखे हुए हैं, 15 साल में लक्कड़ कहाँ खराब होगी, वो लक्कड़ इनकी बढ़िया होती है लक्कड़, है ना, बोलते हैं शीशम की लक्कड़ है तो लक्कड़ खराब ही नहीं होती। और ऊपर जो वायर खराब होती है वो हम खुद ही बदल देते हैं, है ना। तो ये चलते हैं बैटर्स, लंबे चलते हैं। तो देखो, हमें इतना तामझाम चाहिए इसको एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, बट सही है, आसान है वैसे। तो ये जो सेटअप है हमारे पास, ये है पोटेंशियोमीटर। तुम इसमें अगर काउंट करोगे तो इसके अंदर भी हमारे पास 4 वायर हैं। ये जो है, तुम ज्यादा डायग्राम जो देखोगे, वो जो हमारे पास है डायग्राम, जो डायग्राम हमारे पास होते हैं वो ज्यादातर हमारे पास होते हैं कितने, 400 सेंटीमीटर के होते हैं हमारे पास। यार इसको क्या हो गया, ये हिल गया सिस्टम आज। हाँ, इसको क्या हो गया, आज हमारा सिस्टम पूरा हिल गया है। स्क्रीन बड़ी होगी तो हम कैसे पढ़ाएंगे। जूम कर रहा हूँ। हाँ जी।
तो ये सेटअप है हमारे पास, इस सेटअप पे हम वापस आ रहे हैं। तो ये बेसिक सर्किट होता है हमारे पास पोटेंशियोमीटर का, जिसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सिलरी सर्किट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आ जाए जूम आउट का। सर चाय पी लो, तब तक चाय है ही नहीं यार, चाय पहली क्लास में हो गई। अब देखो काम की चीज है ना, ये हमने सारा जो है बेसिक जो चीजें थी हमने सारी की सारी पढ़ ली। अब एक चीज जो यहाँ पे काम की है, सबसे काम की, वो है ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, काफी लेंथी सा प्रिंसिपल है, इसका याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल स्टेट करता है फॉल ऑफ पोटेंशियल, फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर wire is directly proportional to the length of that portion of wire, ठीक है, provided steady, मतलब constant steady current is flowing through wire, ठीक है, having uniform area of cross section, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये स्टेटमेंट है इसकी। ये इसका मतलब क्या है तामझाम का, सिंपल सा मतलब है इसका, तुमने पढ़ा हुआ है V इक्वल टू आई आर, सबको पता है। आई को रखा सेम, रेजिस्टेंस कितना होता है, रो एल बाई। ठीक है, तो V आएगा आई रो बाय ए इंटू एल। अगर करंट कांस्टेंट है, अगर करंट कांस्टेंट है, अगर एरिया कांस्टेंट है, वायर का एरिया यूनिफॉर्म है, करंट कांस्टेंट है, स्टेडी करंट का मतलब करंट यूनिफॉर्म आ रही है, आई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट कब होगी, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर तीनों चीज कांस्टेंट है तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल बन जाता है V इज प्रोपोर्शनल टू L। V किसके प्रोपोर्शनल है, L के प्रोपोर्शनल है। जब ये साइन रिमूव करते हैं तो हमारे पास आता है KL। क्या आता है हमारे पास, KL। ठीक है, और K का नाम हमारे पास आता है इस चैप्टर के अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पोटेंशियल पर सेंटीमीटर। क्या है ये, पोटेंशियल पर सेंटीमीटर। अगर मैं वापस जाऊं क्वेश्चन पे, जहां हमने आज क्लास की शुरुआत की थी, ठीक है, जो हमने आज क्लास की शुरुआत की है, 3-4 वीडियो उसके अंदर, यार कुछ गड़बड़ सी लग रही है मुझे, नहीं सही है, सही। देखो, ये जो मैंने निकाला है ना 5/100, इसका नाम होता है के, V बाय एल, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो मैंने निकाला है, ठीक है, ये जो निकाला है मैंने पर सेंटीमीटर का, इसका नाम होता है पोटेंशियल पर सेंटीमीटर। तो जब ये क्वेश्चन कर रहे थे हमने बिना नाम के कर लिया। अब जब पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन बन के आएंगे तो वहां पे बोलेगा कि तुम्हें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, मतलब ये जो वायर है, इस वायर का पर सेंटीमीटर का तुम्हें पोटेंशियल निकालना है। तो तुम्हें तरीका पता लग गया, यही तरीका करना है, कुछ नया नहीं करना है, एग्जैक्ट सेम स्टेप्स करेंगे, एक भी स्टेप मैं ऐड नहीं करूंगा इसको निकालने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर सेंटीमीटर ऑफ वायर। किसका वायर, जो पोटेंशियोमीटर की वायर है, ये उसका प्रिंसिपल है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। ठीक है, और के की यूनिट क्या होगी, के की यूनिट आएगी वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इतना काम हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं उस क्वेश्चन के अंदर, कि जब मुझे क्वेश्चन दिया था, और दो ही केस आते हैं क्वेश्चन के, हमारे पास क्या होते हैं, दो ही केस होते हैं, या तो इस बैटरी के साथ रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा, या जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं होगा। तो पीछे वाले में नहीं था, अगर नहीं था तो बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है, अगर कनेक्ट कर देते हैं रेजिस्टेंस साथ में तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पर है टफ नहीं है, थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ गए हैं बस। ठीक है, तो हम इसका जो टफेस्ट क्वेश्चन था हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
जो पोटेंशियोमीटर, ये टफेस्ट क्वेश्चन काउंट होता है, ये हमने पहले ही कर लिया है। अब तो हमें बस उसको एक तरह से पहुंचना है यहाँ तक कि दोबारा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बस। तो ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है कि अगर तुमने करंट कांस्टेंट कर दी, एरिया कांस्टेंट कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। और ये भी हम कर चुके हैं। अगर मुझे एक पॉइंट पे लेंथ पे निकालना है तो तरीका क्या होता है, उसका के निकाल लो और उस के को लेंथ से कर दो मल्टीप्लाई। यही तो किया हमने अभी तक। जो मैं तुम्हें क्वेश्चन कराया है ये वाला, इसमें बोल रहा था कि सी पे निकालना है, तो मैंने क्या किया, पहले निकाला के, पोटेंशियल पर सेंटीमीटर लेंथ से डिवाइड करके, और उसको जितने लेंथ के लिए निकालना था उससे मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। तो एक्चुअल मैंने क्या किया, ये के एल ही किया है कि जब भी पोटेंशियोमीटर वायर पे अगर मैं पोटेंशियल निकालना है तो मैं क्या करना है, के एल करना है। जहां पे के क्या होता है, के होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पोटेंशियल पर सेंटीमीटर, और इनटू क्या करना है, उसकी लेंथ से कर दोगे मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये चीज ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। तो अभी क्या बोल रहा है, ये के कांस्टेंट बनने के लिए ही पैदा हुआ है। अरे क्या बात करी है। यहाँ पर के कांस्टेंट, हाँ वैसे इस एक अपैरेटस के लिए एक गिवन कंडीशन के अंदर के कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पे वैसे के सिंबल है, के कांस्टेंट नहीं बोल सकते हैं कि अगर हम आई और रो बदल देंगे तो के बदल जाएगा। ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है ना। एक सर्किट के अंदर का बाकी सारे पैरामीटर कांस्टेंट कर दोगे तो देखो, जो हमने इक्वेशन भी लिखी है, हम ये बोल रहे हैं के तभी कांस्टेंट हो सकता है, के तभी कांस्टेंट होगा जब करंट, टेम्परेचर और एरिया कांस्टेंट। अगर तीनों कांस्टेंट होंगे तो के कांस्टेंट है, अदरवाइज के कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना। आपने अपैरेटस तो दिखाया ही नहीं, कौन सा अपैरेटस, ये तो ना अपैरेटस यार, और क्या देखेगा। ये है हमारे पास अपैरेटस पोटेंशियोमीटर, दिखा तो दिया, तू कहां था। ये रहा अपैरेटस पोटेंशियोमीटर का, और क्या देखेगा भाई कैसे। ये 10 वायर का है, ठीक है, ये जो इतना सा पोर्शन है, ये हमारे पास कॉपर स्ट्रिप है, इतनी सी है। ठीक है, यहाँ पेच लगे हुए तार बांधने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, उसको टाइट करने के लिए वायर को। अब करते हैं इसका यूज कैसे करते हैं, इस चीज का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो डायग्राम जो होता है हमारे पास, डायग्राम यही बना होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डायग्राम ये बना होता है। अगर हम सिंपल डायग्राम बना देंगे तो भी काम चल जाएगा हमारा। साहिल शर्मा के मैसेज, कहाँ पे मैसेज कर रहा तू, मैंने तो पढ़ तो नहीं तेरा मैसेज, ये कांस्टेंट के बनने के लिए ही पैदा हुआ है, और कौन से मैसेज कह रहा है। यार देखो, काम के मैसेज किया करो, फालतू मैसेज करते हो टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, कोई डाउट है, कोई ढंग का है तो मैसेज करो, अच्छा जॉब मानना है तो मैसेज करो, फालतू नहीं। एक बच्चा लिख रहा है कर्मण्या, ड्रम से क्या होता है, एक देख दो ड्रम कहाँ है, ड्रम कहाँ है। ये भाई डम रम नहीं है, ये सेल है हमारे पास। अभी देखते हैं इसको। राइट में, राइट में कहाँ ड्रम है, ये लेफ्ट में है ड्रम तो। ये सेल है हमारे पास, इसका हम सेल का यूज करेंगे, ड्रम रम नहीं है। ठीक है, ड्रम कहाँ से आ गया यार, ड्रम नहीं है, सेल है वो, सेल। अरे विकास सिंह, पढ़ लिया मैंने तेरा क्वेश्चन, ऑक्सी सर्किट का क्या करेंगे, अभी करते हैं। ये ड्रम बोल रहा है क्या, ये है रियोस्टेट। ओहो महाराज, एक तो यार ये भी दिक्कत है कि रियोस्टेट मैं अभी डिस्कस करूंगा एक क्लास के अंदर। ठीक है, मे बी नेक्स्ट क्लास में तुम्हें ये जो पैरेटस हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लूंगा। मैंने एक इमेज निकाली थी इसके लिए, रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए और रियोस्टेट के लिए। जैसे क्या है रियोस्टेट का और रेजिस्टेंस का, इन दोनों में डिफरेंस होता है, एक मेजर डिफरेंस, तो मैं ये डिस्कस करना है रियोस्टेट का और रेजिस्टेंस का डिफरेंस। तो क्या आज तो नहीं करूंगा, आज तो पहले बेसिक पढ़ते हैं फिर डिस्कस करेंगे। अब देखो एक काम क्या है, हमें इसका एक यूज सीखना है। पोटेंशियोमीटर जो होता है, पोटेंशियोमीटर के हमारे पास मेजरली दो यूज है। ठीक है, तो पहला जो इसका यूज है वो है हमारे पास टू कंपेयर दी EMF ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स का EMF कंपेयर करने के लिए
10th में तुम्हें भाई तेरा स्कूल अच्छा है, ठीक है आयुष्मान, सबको नहीं पता होता। टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स का हमें ईएमएफ कंपेयर करना है। तो अब फालतू क्वेश्चन पूछना, अब यहाँ ध्यान दो बस, ठीक है, आज तुम ज्यादा ही क्वेश्चन पूछ रहे हो। मान लो एक पॉइंट ये ए था वही, ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास ये ए है, और यहां से हमारे पास वायर है 4, एक वायर ये गई पॉइंट ए से, एक वायर ये गई, ठीक है, ये एक कॉपर स्ट्रिप है, एक वायर ये सेकेंड वायर, एक कॉपर स्ट्रिप और है, ये थर्ड वायर, और एक कॉपर स्ट्रिप और है, ये फोर्थ वायर। ये हमारे पास 4 वायर हैं। डायग्राम में अभी तुम्हें इसका एक सिंपल डायग्राम भी सिखाऊंगा, पहले जो स्टैंडर्ड है पहले वो सीख लेते हैं, नहीं तो फिर तुम वही बनाया करोगे। और इस ए से, इस ए वाले पॉइंट से एक बैटरी निकल रही है, ठीक है, और बैटरी का साथ एक रियोस्टेट है। रियोस्टेट को भी बनाने का एक इजी वे होता है, इसके ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है इन चीजों हम सिंपल कर सकते हैं। ये मेरे पास पोटेंशियोमीटर का सिंपल डायग्राम, ठीक है, जिसमें 400 सेंटीमीटर के बारे ये पॉइंट ए बोला जाता है, जीरो एंड, इस एंड को बोलते हैं जीरो एंड। जीरो एंड वो पॉइंट है जहां पर बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट है, ठीक है, और इसको बोलते हैं एंड पॉइंट। ये बी पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज बी पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये ईएमएफ ई है, इसका नाम था ऑक्सी सर्किट। इस ऑक्सी सर्किट का मैं यूज कहां करता हूं, मुझे अब 10 मिनट चाहिए हार्डली, ठीक है। इस ऑक्सी का मैं कहा यूज करता हूं, इस ऑक्सी का मैं यूज करता हूं कि मैंने ए से स्टार्ट करके क्या किया, मैंने एक सर्किट लिया अलग से, ठीक है, और उसी पॉइंट पे बैटरी का मैंने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव सेल। ये इस सेल को बोल रहा हूं E1, क्या बोल रहा हूं इसको मैं, E1 बोल रहा हूं, ठीक है। E1 के साथ यहां पर मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और ये भी मेरे पास एक कनेक्शन है यहाँ पे। और मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मैं दो अलग अलग कलर यूज करूंगा। जब मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया ब्लू वाले पार्ट से, मतलब ये लिख लेते हैं 1, ये 1 है, और ये हमारे पास 2 कॉमन है। 1 और 2 को मैंने कनेक्ट कर दिया। 1 और 2 कनेक्ट करने के बाद ये जो फ्री एंड मेरे पास आ रहा है गैल्वेनोमीटर का, मैंने इसको उठाया यहां से जो वायर है, और इस वायर को मैं इस गैल्वेनोमीटर पे स्लाइड कर रहा हूं, है ना, पूरी वायर को, जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो गैल्वेनोमीटर का जो पार्ट है, गैल्वेनोमीटर से ये वायर निकली, और जो दूसरी वायर फ्री है उसको मैं इस पूरी वायर के ऊपर कहीं स्लाइड कर, मान लो मैं यहाँ स्लाइड कर रहा हूँ, इसको हम क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, मान लो कोरेस्पॉन्डिंग लेंथ ये है ना, ये लेंथ है, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, उसको उठाया और स्लाइड कर रहा हूं इस पूरी वायर पे कहीं भी, और मैं चेक कर रहा हूं, मैं क्या चेक कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं एक ऐसा पॉइंट सर्च कर रहा हूं जहां पर इस गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो कितना आ रहा है, 0 डिफ्लेक्शन आ रहा है। गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0। जॉकी का यूज करके, ठीक है, मतलब जॉकी ली, और जॉकी का यूज करके मैं इस पर वायर पर स्लाइड कर रहा हूं और एक पॉइंट सर्च कर रहा हूं जहां पर गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आ रहा है। मान लो वो पॉइंट ये है, वो ये पॉइंट है ना, इसकी लेंथ है मेरे पास L1, किसके रिस्पेक्ट में, जीरो। लेंथ हमेशा जीरो एंड से मेजर की जाती है, लेंथ कहां से मेजर करते हैं, हमेशा जीरो एंड से। तो E हो गया ईएमएफ, ई जो है, जो ये बेसिक सर्किट में था, ई का नाम होता है हमारे पास ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल, इसका नाम होता है ड्राइवर सेल। ड्राइवर सेल क्यों बोलते हैं, इस ईएमएफ का यूज करके ही मैं ये निकाल सकता हूं। जैसे क्वेश्चन समझोगे, जब हमने भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, मान लो मैं यही हटा दूं 5 वोल्ट, मैं यहां कब निकाल पाया था, मैं यहां तब निकाल पाया था जब मेरे पास ये 5 वोल्ट था। अगर मैं ये 5 वोल्ट ही हटा दूंगा तो सर्किट बेकार हो गया। बिना सोर्स दिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो ड्राइवर सेल है, जो सर्किट को ड्राइव करता है, जो सर्किट के अंदर मेन पार्ट है, वो ये है ई। ई की वजह से सर्किट में क्या आ रही है, करंट आ रही है, ठीक है। ई की वजह से क्या आ रही है, सर्किट के अंदर करंट आ रही है। उपासना रिकॉर्डेड आएगा भी देखना, ठीक है।
ई की वजह से सर्किट में क्या आ रही है, करंट आ रही है, और हम बाकी पूरा पोर्शन कर रहे हैं। तो मैंने बोला एक सर्किट था बेसिक, एक ईएमएफ ई है, ये रियोस्टेट है, ठीक है। मैंने एक सेल E1 कनेक्ट किया, E1 के कोरस्पॉन्डिंग मैंने इसको ज्वाइन किया 1 और 2 जो की थी, की क्लोज थी, और मैं गैल्वेनोमीटर का एक पॉइंट सर्च कर रहा हूं जहां पर जो गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है और लेंथ कितनी आ रही है L1, ठीक है। अगर मैं लेट कर दूं कि लेट जो G है मतलब गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, शोज नल डिफ्लेक्शन at L1 फॉर E1 सेल के लिए वो L1 पे जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। देन यूजिंग पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल का यूज करके, ये ए पॉइंट है, ये मान लो J1 है, वो क्या मेरे पास पॉइंट J1 ए, ये है J1, लेंथ L1 है। यूजिंग पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बोलता है जो लेंथ का जो हमारे पास पोटेंशियल आता है वो KL आता है, क्या आता है वो KL, ठीक है। पोटेंशियल कितना आता है KL। तो A से J1 का, तो पोटेंशियल जो आएगा A से J1 का, A से लेके J1 का जो पोटेंशियल आएगा वो कितना होगा, KL1। बोलो कोई डाउट है तो। अगर मुझे L1 पे एक नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है तो उस L1 लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग A से J1 लेंथ तक का जो पोटेंशियल मुझे मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस A से J1 का, वो कितना मिलेगा L1, KL1। जहां पे K मेरे पास क्या है, जहां पर K मेरे पास है पोटेंशियल ग्रेडियंट। बोलो कोई डाउट है तो। इस स्टेप में कोई डाउट है तो बोलो, इस स्टेप में कोई डाउट है तो बोलो कि VAJ1 जो आएगा, VAJ1 जो मेरे पास आएगा वो कितना मेरे पास आएगा, VAJ1 आएगा KL1। कैसे, प्रिंसिपल से, पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से। नाउ ठीक है, जैसे मैंने कर लिया, हमें ये पता है ये जो A से लेके J तक का पार्ट है। अब मैं इसी को यहां देखो, ये पॉइंट A था, ठीक है, ये J है, J1, ये KL1 आ रहा है, नीचे एक बैटरी है E1, ये एक गैल्वेनोमीटर है, और ये पॉइंट याद आ रहा है। ये तो सर्किट देखोगे तो एक AJ1 है और E1 सेल से एक गैल्वेनोमीटर यहां रहा है। इस गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन। अगर गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन आ रहा है तो इसमें करंट कितनी आ गई, सोचो करंट कितनी आ गई इसके अंदर, जीरो। नहीं, अगर डिफ्लेक्शन नहीं है तो करंट कितनी आ गई, जीरो करंट आ गई। नो डिफ्लेक्शन का मतलब है करंट कितनी आ गई, जीरो। अब मैं ये निकालूं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ऑफ AJ1, A से J1 का वाया E1, E1 का यूज करके मैं A और J1 का पोटेंशियल निकालना चाहता हूं। तो पोटेंशियल डिफरेंस AJ1 वाया E1 क्या होगा, एक सेल के लिए जिसमें करंट आई हो, जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो, उसके लिए V का फॉर्मूला था E माइनस IR, अगर याद हो तो इसका सेल का EMF है E1, ठीक है, माइनस करंट कितनी है, जीरो, इंटू रेजिस्टेंस कितना है इसका R, किस फॉर्मूले का यूज करके, E माइनस IR का यूज करके। किसका यूज करके, V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये पार्ट हो गया जीरो। तो VAJ1 कितना आ गया, E1। VAJ1 यहां से कितना आ रहा है, E1। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन से VAJ1 आ रहा है KL1 के इक्वल, यहां से VAJ आ रहा है E1 के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जो E1 की वैल्यू है वो कितनी है, KL1। ये मेरे पास रिलेशन आ गया सीधा डायरेक्ट, ये हमें चाहिए था डायरेक्ट। बुक्स में सीधा ये लिखा होता है, ये सब नहीं लिखा होता बुक्स के अंदर, ठीक है। बुक्स में ऊपर का कुछ भी नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा होता है कि यूजिंग प्रिंसिपल E1 आएगा KL1। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो आपस में पैरेलल में, डायरेक्ट लिखा होता है। ये एक पोर्शन कर दिया, ठीक है। फिर मैंने लेट कर लिया, लेट फॉर E2, एक सेल और है E2। तो दोनों इक्वेशन में डिफरेंस बता दो। दोनों इक्वेशन में डिफरेंस सिर्फ ये है
मुझे ए से J1 का पोटेंशियल निकालना है। ए से J1 के लिए एक तरीका डायरेक्ट निकाला यूजिंग पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, कि पोटेंशियल जो होता है दो पॉइंट के बीच का वो होता है लेंथ इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट KL1, ठीक है। और मैंने ए से जे का निकाला वाया E1, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो जो पोटेंशियल ऊपर का निकलेगा वही नीचे से निकलेगा। मुझे पता है यहां से लेके यहां तक इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है नीचे वाले पार्ट के अंदर। तुम बोलोगे यहां भी तो नहीं करेगी, बेटा यहां करेगी क्योंकि ये तो सर्किट का पार्ट है, तो उससे बनाया है छोटा सा पार्ट, ये तो पूरा है ही सारा, बैटरी बैटरी सब लगा हुआ है यहाँ पे, वहां तो फ्लो कर रही है। जब हम बोल रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस सर्किट में करंट नहीं है, तभी है। ऑक्सी सर्किट में तो करंट होगी ही होगी, यहां पर करंट नहीं है, इस वाले पार्ट में करंट नहीं है, क्योंकि हम वही वही पॉइंट सर्च कर रहे हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है तो उस पॉइंट पर, है ना, ये दोनों पैरेलल में आ रहे हैं वैसे भी, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा, तो जो पोटेंशियल ऊपर से निकलेगा वही आएगा नीचे से। ऊपर से निकला KL1, नीचे से आ रहा है E1, क्योंकि करंट जीरो होगी तो VE के बराबर होता है, तो KL1 किसके बराबर हो गया, E1 के। फॉर E2 नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट इज E2, मतलब इज L2। फिर मैंने जैसे E1 लिखा था, मैंने ऐसे क्या किया, मैंने एक सेल और लिया, जैसे E1 था मैंने यहीं से ही एक सेल और लिया E2, ठीक है। अब अलग उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये पॉइंट मैंने माना 3, ये 3, जब 1 2 कनेक्ट तो लेंथ कितनी थी L2, फिर मैंने कनेक्ट कर दिया क्या, A से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। जब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो मुझे जो गैल्वेनोमीटर वो अलग पॉइंट पे दे रहा है, मान लो वो पॉइंट है AJ2, ये J2 है, और कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी है इसकी, इसकी लेंथ मेरे पास आ रही है L2, कि मुझे अब जो नया लेंथ मिल रही है डिफ्लेक्शन को कितनी मिल रही है, L2 पर मिल रही है। तो अगर मुझे नई L2 पर मिलेगी, ठीक है, तो बिल्कुल सेम उससे सिमिलरली करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो E2 की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, KL2। जैसे E1 KL1 आया है, तो नया कितना आएगा, E2 कितना आएगा, KL2। तो एक हो गया KL1 और एक हो गया KL2, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन, और दोनों को डिवाइड कर दिया, तो E1 बाई E2 कितना आएगा, E1 बाई E2 यहां से आएगा, ये KL1 ये KL2 डिवाइड करोगे तो K कैंसिल, क्या आ गया, L1 बाई L2। ये मेरे पास फर्स्ट यूज आ गया किसका, पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। तो ये हमने 70% पोटेंशियोमीटर की थ्योरी पढ़ ली है, 70% पोटेंशियोमीटर हमने जो है वो कर लिया है, और एक बार किया भी, अभी जो हमने एक बार किया है, ठीक है। तो ये E1 बाई E2 कितना आ गया, L1 बाई L2। अब जो नेक्स्ट क्लास का काम होगा हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ इसके न्यूमेरिकल करेंगे। 90% क्वेश्चन जो होते हैं इस पोटेंशियोमीटर के वो इसी फॉर्मूले पे बेस है, जो हम फंडामेंटल कर चुके हैं उसे तुम देखोगे, जितना भी हमारे पास असाइनमेंट है, हार्डली 2 3 क्वेश्चन छोड़कर, ठीक है। मतलब ऐसा बोलो भैया अभी पोटेंशियोमीटर का मेन यूज क्या है, पोटेंशियोमीटर का मेन यूज यही होता है कि पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम इस सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इस सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं पोटेंशियोमीटर का यूज करके, ये इसका मेन जो है वो एप्लीकेशन है। तुम बोलोगे कि ईएमएफ या जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो वोल्ट मीटर भी कैलकुलेट करता है, तो हम ये पढ़ेंगे, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि वोल्ट मीटर में और पोटेंशियोमीटर में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, ठीक है। और व्हाई वी यूज पोटेंशियोमीटर या व्हाई वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जनरली हम किसका यूज करते हैं, सर स्लाइड नंबर 136 शो कर देना, पहले देखने तो हमने बेसिक पढ़ लिया है पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल